ठीक है, देखें इसे, एक बल्ब है, बल्ब पे लिखा हुआ 600 वॉट और 120 वोल्ट, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमसे रेजिस्टेंस पूछा है। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं, मैंने फार्मूला बताया हुआ है तुम्हें सारी चीजें, तो हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। गुड, P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, बेटा ये वाला लगेगा इसे फार्मूला और लगा दीजिए फटाफट, रेजिस्टेंस बता दीजिए। तो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन में P। वी स्केयर बोले तो V की वैल्यू 120 और 120 इंटू में 120 अपॉन में P की वैल्यू कितनी है 600। दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दीजिए, कितना आएगा 24 ओम। कितना आ जाएगा भाई रेजिस्टेंस 24 ओम। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वायर है, उस वायर की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया गया है, तो उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंटेज चेंज हो जाएगा, यानी कितना इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। कोई भी जो वायर है, मान लीजिए एल लेंथ का वायर, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस वायर को खींच करके 10% तक इंक्रीज किया गया, तो नई लंबाई एल डैश मान लेते हैं, एरिया ए डैश जो होगा हो ही जाएगा। देखिएगा, अगर उसका जो भी रेजिस्टेंस था, इसका जो भी रेजिस्टेंस हो, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो पहले तो हम ये बढ़ी हुई लंबाई मतलब टोटल लंबाई निकाल लेते हैं, एल का 10, एल प्लस एल का 10%। सॉल्व करेंगे तो एल प्लस कितना आएगा ये 10, तो एल बाई 10, सॉल्व करने पर 11 एल बाई 10। एल डैश मैंने एक फॉर्मूला बता रखा, अगर एल डैश का मान एन एल के साथ हम कंपेयरिंग कराते हैं, इसे कंपेयरिंग कराने से ये पता पड़ता है कि एन की वैल्यू कितनी है। फिर मैंने बताया था तुम्हें कि जो नया रेजिस्टेंस होता है वो पहले रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, अगर किसी भी वायर की कितने भी टाइम्स लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। एन की वैल्यू 11/10, स्क्वायर कर दीजिए लड़के, और आर सॉल्व करेंगे 121/100 आर। तो दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, चलिए आर डैश इक्वल टू 121/100 आर, ये नया रेजिस्टेंस आ गया। तो चेंज कितना आया भाई, हम चेंज निकाल सकते हैं। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश माइनस के आर। बल रखाओ 121/100 में ऐसे घटा दीजिए भाई आर को, सॉल्व करने पर आ जाएगा 21 आर बाई 100। मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। तो देख लीजिए इसका परसेंटेज इंक्रीज सिंपल सा है। तो परसेंटेज जो इंक्रीज आया रेजिस्टेंस में, फार्मूला होता है बढ़ी हुई वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इंटू में 100। इससे तो सॉल्व करते हैं, रखो वैल्यू भाई, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 21 आर बाई 100 और इंटू में ये आर आएगा नीचे और इंटू में 100। सॉल्व करेंगे 100 से 100, आर से आर कट जाएगा, 21% आंसर होगा। तो जो रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हुआ भाई वो 20% इंक्रीज हो गया, 21%। क्लियर। देख लो इसको, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। देखें भाई चेतन, क्वेश्चन ये है भाई, एट 300 केल्विन टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम, ये गिवन है। ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो हमसे पूछा है किस टेम्परेचर पर, ठीक है, उस T डिग्री सेल्सियस यानी किस टेम्परेचर पर, पहले T1 ही मान लेता हूँ उसे, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का 4 ओम हो रहा है। एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है, और बी पार्ट में कह रहा है कि भाई किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा। हमें क्या क्या गिवन है इसमें, जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है अल्फा की जो वैल्यू गिवन है, वो अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.00125, 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास फार्मूला होता है रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर का आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो आर नोट है वो आर नोट है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर का, बट यहाँ पर ना तो आर नोट दिया बट वो भी हमें 300 केल्विन पे दिया है। तो पहले इसे सिंपल में कन्वर्ट कर लेता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 होते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये समझ लो 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 ओम रेजिस्टेंस दिया है, बाकी हमें ये कैलकुलेट करना है, राइट। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इसके लिए ये, तो हमें आर नोट की वैल्यू मिल जाएगी, एक अलग तरीका। तो एक और फार्मूला मैंने बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस हमें गिवन है R2 और R1 अलग अलग टेम्परेचर के, तो उनके लिए हमारा एक फार्मूला होता है R2 माइनस R1
यहाँ पे हम R1 लेते हैं और 1 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे ले लेते हैं T2 माइनस के T1। ये भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया हो था, तुम्हें याद हो तो। भाई दिखाई दे रहा है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो 1 मिनट में फिर से देखते दो। ये था, अगर दो रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं अलग अलग टेम्परेचर के, तो R2 माइनस R1 ये था, या दूसरे तरीके से था? दूसरे तरीके से था शायद, ये नहीं था। हाँ, दूसरे तरीके ये था, मतलब उससे पहले R2 इज इक्वल टू R1 और 1 प्लस में अल्फा और ये T2 माइनस के T1, राइट? ये वाला फार्मूला था। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये आ जाता है R2 माइनस के R1 बटे में आएगा R1 इंटू में यहाँ अल्फा ले लेते हैं और सामने आ जाता है T2 माइनस के T1। ये भी हमारा बन जाता है इसी के तरीके से, ठीक है? तो अब वैल्यू निकाल लीजिए भाई, हमें ये डायरेक्ट निकाल लो। ये जो T2 है, ये T2 इसे समझ लेना, चलो, क्योंकि ये T1 मान लो, ये T1 हो गया, इसे T2 मान लेना, इसे T3 मान लेना, तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे अब। तो फिर रख दीजिए वैल्यू, R1 ये हो जाएगा, R1 इसे मान लेंगे, ठीक है? ये T2 हो गया, T3, गुड। और ये तुम्हारा हो जाएगा R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। दोनों ही केसों के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए इसे ट्राई फटाफट।